हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस क्लास में। तो आई होप आपने लास्ट क्लास देखी होगी और आपने होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो वेलकम एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम नेहा सैनी है और मैंने एमएससी फिजिक्स की हुई है और अभी मैं बीएड कर रही हूँ। और मैं आपको इस चैनल पर बहुत ही प्यार से फिजिक्स पढ़ाती हूँ। जो बच्चे मुझे जानते हैं, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, वो तो बहुत अच्छे से मुझे जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते वो आज इस वीडियो में जान जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे मतलब हमारे डेली के स्टूडेंट हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो क्लास आज की क्लास को शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा ना रिपीट करना होगा लास्ट वाली क्लास का, क्योंकि जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगी लास्ट वाली क्लास में क्या किया है, आप लोगों को ये नहीं पता लगेगा कि हम लोगों ने एक्चुअली में आज जो करना है किस बेसिस पे है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो जब मैंने आपको क्लासेस स्टार्ट कराई थी तो मैंने आपको एक टॉपिक कराया था जो था करंट, है ना। करंट मैंने आपको करा दिया था एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको करा दिया था। तो देन उसके बाद मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कराई थी, डेफिनेशंस कराई थी, पावर, एनर्जी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, बहुत कुछ कराया था, लेकिन उनके बारे में सबके बारे में बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे रिलेटेड हमारे आज का टॉपिक है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने आपको करंट के बारे में बताया था। मैंने बताया था करंट को डिनोट करते हैं आई से। आई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम। और यहाँ पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि करंट किसकी वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका करंट बनता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी थी, आई होप आप लोगों को याद हो। तो ये तो था हमारा करंट कि जब आपका चार्ज, जब आपका इलेक्ट्रॉन टाइम के हिसाब से मूव करता है, टाइम के हिसाब से चलता है, तो वो आपका करंट बनाता है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है हमारी रेजिस्टेंस। क्या है वो? रेजिस्टेंस है। सो रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो रेजिस्टेंस आपका डिनोट करते हैं हम आर से। आर से इसको डिनोट किया जाता है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड होती है करंट के ऊपर। किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस अपने आप आता है। जैसे ही आपके वायर या आपके कंडक्टर में करंट आता है, करंट फ्लो करता है, उसके साथ साथ आपका रेजिस्टेंस अपने आप आ जाता है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि रेजिस्टेंस जो है उसको आप किस तरह से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो आई नो भूल जाते हैं बच्चे। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, मैंने आपको आर की बहुत सारी वैल्यूज़ बताई थी। जैसे मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आर जब आप फाइंड आउट करोगे ये हो जाएगा आपका V बाई आई। सो फर्स्ट फॉर्मूला होता है ये। और अगर आप निकालना चाहते हैं आर की वैल्यू लेंथ एंड एरिया के रिगार्डिंग, तो वो आपका होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये हमारे रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले थे जिनसे आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करके बताना है, ये फाइंड आउट करके देखना है कि आप रेजिस्टेंस को कितने टाइप से निकाल सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है, रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किस टाइप से होता है, किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, ये हमें आज यहाँ पर देखना है। तो बड़ा मज़ा आने वाला है, एक्चुअली मज़ा भी आएगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, इतना इजी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है। तो ये चीज़ तो आप थोड़ा सा अपना फोकस करके चलें कि इतना इजी नहीं है जितना इजी हम इसको समझ रहे हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितने टाइप का होता है, कितने टाइप से आप उसको लगा सकते हो। तो आप लगा सकते हो सीरीज में और आप लगा सकते हो पैरेलल में। इन दोनों का सिंबल आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है। टाइम ज़रूरी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन और आपको बेसिक कराना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ऊपर ऊपर से करा दिया और बच्चे को समझ में ही नहीं आया। ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ वो है रेजिस्टर्स इन सीरीज। रेजिस्टर्स आपके रेजिस्टेंस ही होते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता हो तो रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, और रेजिस्टेंस का सिंबल मैंने एक दिन आपको कराया था, ये आपके रेजिस्टेंस का सिंबल है।
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं सीरीज में, रेजिस्टेंस किस में आपके सीरीज में है। तो आपका रेजिस्टेंस सीरीज में है का मतलब है कि जितने भी रेजिस्टेंस होंगे 1 2 3 4 5 कितने भी हों वो आपके साथ साथ जुड़े होंगे, लाइक दिस, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस एंड अप टू सो ऑन। जो भी आपके रेजिस्टेंस है वो एक ही लाइन में जुड़े हुए होंगे, ये मतलब होता है आपके सीरीज का। So a circuit is said to be series circuit if the current flowing through all the element is same. अब साइंस की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपके जो कंडक्टर्स हैं, आपके जो रेजिस्टेंस हैं, सॉरी जो रेजिस्टर्स है और जो आपका रेजिस्टेंस है सीरीज में होने का मतलब क्या होता है। सीरीज में होने का मतलब होता है कि उन सब में करंट की वैल्यू क्या जाएगी, करंट की वैल्यू सेम जाएगी। ये फोकस करना है आपको। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि करंट आपका सेम होगा, रेजिस्टेंस अलग होगा और वोल्टेज भी क्या होगी, वोल्टेज भी आपकी डिफरेंट होगी। यानी कि वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस अलग अलग एंड करंट आपका क्या आएगा, करंट आएगा आपका सेम। तो ये हमारा यहाँ पे सीरीज का मतलब है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब तक आपको ये छोटी छोटी चीज़ समझ में नहीं आएंगी आप लोग ये नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ तो हम लोगों को समझ में आ चुकी है कि रेजिस्टेंस में सीरीज का क्या मतलब होता है। सीरीज का मतलब होता है कि आपके सर्किट में, आपके रेजिस्टेंस में, आपके रजिस्टर्स में जो करंट जाने वाला है वो सेम जाने वाला है। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम बनाना कुछ मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है, इस तरह से चलना है। आपके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपकी वोल्टेज इस तरह से और ऐसे। तो ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। तो R1 R2 R3, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता है, तो आपको इतना सा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ से जो आपका करंट जाएगा ना ऐसे करके, क्योंकि आप लोगों को शायद नहीं पता है, नहीं पता मैं बता देती हूँ। आपकी एक लाइन बड़ी होती है, एक छोटी होती है, सेल एंड बैटरी की। हमेशा आपका पॉजिटिव से करंट निकलता है। जिन बच्चों को नहीं पता है बता देती हूँ, करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में एंटर करता है, ठीक है। पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में एंटर करता है। तो आपका करंट ऐसे जाएगा, तो आई करंट, तो आपके R1 के पास भी आई करंट आएगा, R2 के पास भी आई करंट आएगा, R3 के पास भी आई ही करंट आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि I1 आपका, R1, ये सब आपका क्या आना चाहिए, ये सब आपका पॉजिटिव नेगेटिव आपका इस तरह से होना चाहिए। वोल्टेज इनमें क्या आएगी, वोल्टेज आपकी V1 V2 यानी कि अलग अलग, मैंने बताया था ना वोल्टेज हमारी अलग अलग आनी चाहिए, वोल्टेज हमारी डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। तो R1 में वोल्टेज आएगी V1, R2 में वोल्टेज आएगी V2 और R3 में वोल्टेज आएगी हमारी V3। समझ में आया। तो वोल्टेज अलग अलग होगी, करंट सेम होगा, रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। अब आपको इसका डेरिवेशन करना है, क्योंकि आपसे पूछा यही जाएगा, कराया ही आपसे रेजिस्टेंस जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। सो 3 रजिस्टर्स R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपके जो तीनों रेजिस्टेंस है, तीनों के तीनों आपके किस में रहेंगे, सीरीज में रहेंगे। सो द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच रजिस्टर इज सेम। तो आपके यहाँ पे जो, यहाँ पे पूरा का पूरा जो आपका करंट आएगा ना वो आपका क्या रहने वाला है, करंट आपका सेम रहने वाला है, सिर्फ रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अलग अलग हो जाएगी। बट द वोल्टेज ड्रॉप, जो वोल्टेज आपकी ड्रॉप होगी, वोल्टेज ड्रॉप ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, यानी कि वोल्टेज आपकी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ड्यू टू इट्स डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यू द टोटल वोल्टेज इन द सर्किट इज V। जो टोटल वोल्टेज होगी वो आपकी क्या आएगी, V आएगी। भाई आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ एक ये छोटी सी चीज़ ही समझ में आनी चाहिए कि आपकी जो यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी ना ये आपकी क्या आएगी, अलग। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो ओम्स लॉ होता है वो हमें कहता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है हमारा IR। तो अगर ये वैल्यू आपकी IR होती है तो अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, V1 कितना हो जाएगा आपका, I R1, क्योंकि आप I1 तो लिख नहीं सकते,
I1 क्यों नहीं लिख सकते? I1 हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि करंट तो हमारा सेम है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? IR1। अब हम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, जो हमारा R2 रेजिस्टेंस है यहाँ पे, उसमें हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी? V2 पे करोगे तो V2 इज इक्वल टू IR2, क्योंकि रेजिस्टेंस तो अलग है, वोल्टेज भी अलग है, करंट हमारा सेम है। अब बात करें हम R3 की, तो V3 हमारे पास क्या आ जाएगा? IR3। ये हमारे पास आ जाएगी हमारी वोल्टेज थर्ड की वैल्यू। तो आपके पास हो गया V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू एंड V3 की वैल्यू। तो अगर आपको अब फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि टोटल हमारी वोल्टेज कितनी आएगी, भाई हमने अब तक सिर्फ इतना सा ही तो काम किया है। हमने क्या किया? हमने तीन रेजिस्टेंस को आपस में कंबाइन कर दिया। ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, और ये आपका R3 हो गया, और यहाँ पे आपकी सेल लग गई। ठीक है, यहाँ से करंट गया, करंट की वैल्यू तो सबकी सेम है। यहाँ से वोल्टेज आपकी कितनी आई? V1, V2 एंड आपकी V3। क्लियर? तो ये हो गया। तो हमने कहा कि V1 कितना आया हमारा? V1 आया हमारे पास, एक मिनट, हाँ जी, तो V1 हमारे पास कितना आया बच्चा? V1 आया हमारे पास IR1, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो V2 हमारे पास क्या हो जाएगा? V2 हमारे पास हो जाएगा IR2, और V3 हमारे पास क्या हो जाएगा? IR3। और हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास। तो हमें जस्ट क्या करना है? हमें जस्ट इसकी टोटल वैल्यू को प्लस करना है। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको इजी वे में कराने की आपको कोशिश करती हूँ। हमें क्या निकालना है? टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? टोटल वोल्टेज। तो चलिए फिर फाइंड आउट करते हैं। ईजी है, लेकिन ईजी आपको तभी लगेगा जब आप इसको खुद से करके देखेंगे। अगर आप बिल्कुल ये सोचेंगे कि देखते ही आ गया समझ में, या फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये कंफ्यूज करके रख देती है। तो देखिए, टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करना है। टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज क्या होगी हमारी? V इज इक्वल टू IR। तो टोटल वोल्टेज को हमें सम करना है, और टोटल करंट को सम करना है, और टोटल हमें रेजिस्टेंस को सम करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल सबकी वैल्यू आ जाएगी। तो V1 क्या है हमारे पास? V1, V2, V3, सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये हमारे पास टोटल आ जाएगी, है ना। यहाँ से I कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपके पास? R1, R2, R3, यही हो जाएगा हमारे पास, सिंपल यही वैल्यू है हमारे पास। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? V1, V2 एंड प्लस क्या हो जाएगा हमारा? V3। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे हमारी टोटल वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है, देखो सिंपली, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो, देखो हमारे पास मैंने क्या कर दिया? टोटल वोल्टेज कर दी। वोल्टेज की वैल्यू क्या थी हमारे पास? ये थी, है ना। अब हमें सिंपल सा इसको सोल्व करना है। तो भाई हमारे टोटल वोल्टेज की वैल्यू क्या है? यहाँ पे टोटल वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास V इज इक्वल टू I, और टोटल आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? IR1 प्लस R2 प्लस R3। तो V बाय क्या हो जाएगा आपका? I। तो V बाय आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अगर आप इस वैल्यू पे फोकस करें, तो एक बार थोड़ा सा अगर आप ओम्स लॉ पर ध्यान दें, तो V इज इक्वल टू क्या होता है आपका? IR होता है। अगर आप लोगों को याद हो, तो V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? IR। तो V बाय आई क्या हो जाएगा आपका? V बाय आई हो जाएगा आपका R। तो V बाय R की जगह आप क्या लिख सकते हो? R। तो R सीरीज में आपका क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये चीज़ समझ में आई? जिनको नहीं आई, मैं बिल्कुल शॉर्टकट में आपको समझाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो। भाई हमारी टोटल वोल्टेज आई थी V1 प्लस V2 प्लस V3 आई थी। V1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? IR1 प्लस V2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? IR2 प्लस V3 की वैल्यू क्या है हमारे पास? IR3। तो V इज इक्वल टू I, आप क्या ले लेंगे कॉमन? तो R1, R2
एंड आपका R3 आ गया। सो V बाय I, मैं I को इधर ले आई, ये आपका हो जाएगा R1, R2 एंड R3। तो आप लोगों को पता है, एज वी नो दैट V इज इक्वल टू होता है हमारा IR। तो V बाय I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा R। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और क्योंकि ये सीरीज में है आप यहाँ पे लगा देंगे S। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज का। छोटी सी डेरिवेशन है, सिर्फ इसका डायग्राम अच्छे से बनाना, क्योंकि अगर आपने डायग्राम में कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक कर दी ना, तो एग्जामिनर को मौका मिल जाएगा आपके एग्जाम में आपके मार्क्स काटने का, और आपको वही मौका एग्जामिनर से छीनना है। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से रिजल्ट लेकर आए, तो उसके लिए आपको मेहनत भी बहुत अच्छे से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब मैं आपको बताती हूँ कि रेजिस्टेंस इन सीरीज जो है आपका, वो उसमें आपको और क्या क्या चीज़ें वो दे सकते हैं यहाँ से। तो देखिए, आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई होगी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज जो था हमारा, उसमें जो आपका रेजिस्टेंस है वो सिंपली सम हो रहा है सभी रेजिस्टेंस का। तो आपसे अगर क्वेश्चन में कहा जाए वी हैव 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग वैल्यू 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम, अगर आपसे ऐसा कहा जाता है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्टेड हैं और वैल्यू उनकी ये है, तो आपसे पूछा जाए कि टोटल सर्किट में कितना रेजिस्टेंस होगा, तो आपसे पूछा जाएगा टोटल कितना होगा। तो आप कैसे निकालेंगे सीरीज में, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वैल्यू कितनी है 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। तो ये हो जाएगा आपका 11 ओम। तो आपका जो रेजिस्टेंस आएगा सीरीज में वो कितना आ जाएगा आपका 11 ओम। तो ये है हमारा कि अगर आपका रेजिस्टेंस जो है वो अगर आपको सीरीज में दिया जाता है तो कैसे करना है। इसका जो आपको क्वेश्चन आएगा, मतलब फाइनल एग्जाम्स में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरह से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत सारे हैं। या तो आपसे नॉर्मली बोल दिया जाएगा कि आपके पास रेजिस्टेंस सीरीज में है तो आप डेरिवेशन करके दिखाइए, या फिर आपसे पूछा जाता है कि हाउ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो आपको डेरिवेशन भी करना है और इसको पूरा एक्सप्लेन भी करना है, जैसे यहाँ पे हमने करके दिखा रखा है ना। जैसे ये पूरा का पूरा अगर आप देखते हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको ये पूरी स्लाइड दिखा रखी है, स्लाइड नंबर 1, तो अगर आप इसको पूरा का पूरा समझेंगे तो पहले आपको डायग्राम बताना है। पहले तो आप डेफिनेशन देंगे कि रेजिस्टेंस सीरीज में होने का मतलब क्या होता है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि रेजिस्टेंस सीरीज में होने का मतलब होता है कि करंट तो आपका सेम होगा बट आपकी वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस अलग अलग होगी। ठीक है, देन उसके बाद आप पूरा का पूरा ये बताएंगे कि आपने क्या क्या लिया है डायग्राम में। तो आप बताएंगे कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, तीनों के तीनों आपने सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं। देन उसके बाद उसमें से जो वोल्टेज है वो हमारी डिफरेंट जा रही है, V1, V2 एंड V3। देन उसके बाद उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट आपका कैसा है, वो करंट भी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सेम होने वाला है। देन उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पूरा का पूरा इसको डिफाइन करेंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है। तो आप वोल्टेज ड्रॉप बताएंगे कि रेजिस्टेंस 1 में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है, रेजिस्टेंस 2 में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है और रेजिस्टेंस 3 में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है। देन उसके बाद आप टोटल करके बताएंगे, यानी कि कितनी वोल्टेज आपकी ड्रॉप हुई है अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट निकल कर आया है वो रिजल्ट हमारे पास है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ऐसा नहीं है कि R की वैल्यू फिक्स है, कितनी भी हो सकती है, कितने ही रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। बहुत सारे रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट किया जा सकता है। सो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। जितने भी रेजिस्टेंस हैं, आप बहुत सारे रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी फाइनल नहीं है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि किसी एक मतलब एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, 2 रेजिस्टेंस होना चाहिए, 3 रेजिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा कुछ भी हमारा नहीं होगा। समझ में आई ये छोटी सी बात।
तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे फोकस करनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं मैंने, और आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी कि किस तरह से इनको करना है और कैसे आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे वो भी मैंने बता दिए हैं। हमारे पास ना बहुत सारे यहाँ पे रिलेशन निकल निकल कर आएंगे। कई बार क्या होता है कि आपको ना कंफ्यूज कर देंगे। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, थोड़ा सा टफ लेवल पर भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर कोई टफ क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको क्या बोल देंगे, आपको बोलेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके दिखाइए, और आपको एग्जाम में ही मतलब ये आपको वैल्यू भी प्रोवाइड कर देंगे कि आपके पास जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू मान लीजिए कि आपको वोल्टेज की दे दी। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, मैंने आपको न्यूमेरिकल दे दिया कि आपके पास रेजिस्टेंस है 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। तो मैंने आपको ये कह दिया यहाँ पे, तो फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन में ही बोल दूं कि आपकी जो वोल्टेज है वो आपके 2 वोल्ट। तो अब मुझे यहाँ पे बताइए कि करंट कितना फ्लो कर रहा है आपके सर्किट में, जिस भी सर्किट का आपका यहाँ पे जिस भी सर्किट का निकालने के लिए आपको दिया गया है उसी का ही आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बताइए इसको आप यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाती है, और उस कंडीशन में आपका ये समझना होगा कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। एग्जामिनर जो होते हैं ना वो हमेशा बच्चों को ऐसे कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाएं और फिर उनको लगे कि आधा ही नंबर आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे समझते हैं हम इस चीज़ को कि कैसे हम इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए, बहुत ईजी है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें पता है रेजिस्टेंस, हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस हम सम कर देंगे 2 + 3 + 6, कितना हो गया हमारे पास 11 ओम। अब वोल्टेज कितनी है हमारे पास, वोल्टेज है हमारे पास 2 वोल्ट, है ना। ये चीज़ में हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो वोल्टेज आ गई आपके पास 2, रेजिस्टेंस आ गया आपके पास 11 ओम। तो कॉमन सी बात है, आपसे पूछा गया है कि करंट कितना है। सो एज वी नो दैट V = IR, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि V = हमारा यहाँ पे IR हो जाएगा। तो आपको निकालना है करंट, तो करंट आपका हो जाएगा V/R। तो वोल्टेज कितनी है हमारे पास 2/11। क्योंकि ये वैल्यू मैंने अपनी तरफ से ली जी 236, तो इसको सोल्व करना आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या इतना टफ थोड़ी ना आएगा, नहीं सिंपल सी वैल्यू देंगे, तो मैंने मेरे मन से करी थी। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसे कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, आपको ऐसे पूरा का पूरा मतलब कंफ्यूज कर रहे हैं और ऐसे आपको पूरा का पूरा सॉल्व करने की नौबत आ रही है, तो आपको ये छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है कि किस तरह से अगर आपको सीरीज वाला क्वेश्चन आता है तो आपको उसको कैसे सोल्व करना है। यानी कि अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि आपको इस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम है और आपको सीरीज में बताना है, डेरिवेशन करके बताना है, देन उसके बाद इसी में ही कई बार क्या होता है कि 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं, 3 मार्क्स की आपकी डेरिवेशन हो जाती है, 2 मार्क्स का आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको डेरिवेशन के साथ साथ बता दिया कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, अगर आपको इस तरह से कंबाइन करके क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको किस तरह से उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा। ज़्यादा नहीं कराया है आज मैंने, ज़्यादा इसलिए नहीं कराया है क्योंकि ये थोड़ा सा ना टिपिकल सा हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको पहले खुद से एक बार करके देख लें। जब आप इसको करके देख लेंगे ना, तब मैं आपको कराऊंगी पैरेलल वाला। जी हाँ, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारे पास यहाँ पे पैरेलल वाला बचा हुआ है। पैरेलल वाला थोड़ा सा टफ है क्योंकि उसमें सीधी सीधी वैल्यू आती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्लाइड 4 कराई है आपको, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये पूरा का पूरा करके देखो किस तरह से मैंने डायग्राम बनाया, किस तरह से वैल्यूज़ रखी, किस तरह से क्या सेम रखा है, क्या डिफरेंट किया है, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको सीरीज समझ में आ गया तो आपको पैरेलल आ जाएगा, और अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कॉम्बिनेशन नहीं कर पाओगे।
सिर्फ आपको सीरीज और पैरेलल नहीं करना है, सीरीज भी करना है, पैरेलल भी करना है, फिर कॉम्बिनेशन भी करना है। यानी कि एक ऐसा भी आएगा जब आपको सीरीज और पैरेलल को कंबाइन करना होगा। और मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाली हैं चीज़ें। जब आप कॉम्बिनेशन करोगे ना तब आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन में चीज़ें बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएंगी। आपको सीरीज भी लगाना है, पैरेलल भी लगाना है, फिर दोबारा से कुछ सीरीज या पैरेलल, तो थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप लोग शुरू से ही थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, शुरू से ही पहले से ही थोड़ा सा करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे मैं करा चुकी हूँ कि किस तरह से आपको सीरीज करना है। तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट वाली वीडियो में। आपको छोटा सा होमवर्क देकर जा रही हूँ, छोटा सा होमवर्क है, इसको ना प्लीज नोट्स बना लेना और प्लीज 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 करके जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आया ना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो फॉर्मूला याद रखना, सीरीज में बिल्कुल सिंपल होता है, प्लस करना होता है सीरीज में, पैरेलल का बताऊंगी जब पैरेलल कराओगे। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, इस महामारी से अब खुद को बचाइए एंड सबका ध्यान रखिए, अपने घर में सबका ध्यान रखिए और पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियस ले लीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि ये जो प्रॉब्लम आई है ये आपके फ्यूचर पर कोई भी फाउंडेशन ना लगाए, आपके फ्यूचर को परेशान ना करे, आपको परेशान ना करे, आपको कमी महसूस ना हो, आपको बढ़िया जॉब मिले, तो आप पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज वाला समझ में आया या नहीं, कहीं पे कंफ्यूजन है तो स्लाइड नंबर डाल देना और अपनी प्रॉब्लम लिख देना। तो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, सी या।